हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज समाप्त की। चैप्टर 6 हमने समझ लिया। अब आगे आज हम नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जो एक काव्य है, पद है। मीराबाई के जैसे पद होते हैं ना, वैसे सूरदास का पद है, जिनमें श्री कृष्ण भगवान की अनंत गुणगान गाए हुए हैं सूरदास जी ने। हमारी काव्य का टाइटल है सूरदास के पद, जिनको लिखा भी, जिनके कवि भी श्री सूरदास जी ही है। उनका जन्म 1478 में, ईस्वी सन 78 में हुआ था और उसका निधन सन 1573 ईस्वी सन में हुआ था। सूरदास जी है, उनके बारे में पहले हम उनका थोड़ा परिचय लेते हैं, बाद में हम काव्य के बारे में, उनके पदों के बारे में बात करेंगे। तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। क्या कहते हैं, सूरदास जी का जो जन्म है वो कई लोगों के मतों के अनुसार पक्का पता नहीं है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, पर बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि उसका दिल्ली के आसपास सिही नामक गांव में हुआ था। और कई लोग ऐसा कहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि सूरदास जी का जन्म है वो मथुरा के आसपास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है। और कई लोगों का अलग अलग तरह से लोग जो बात करते हैं ना, वैसा ये सूरदास जी का उनका विवाद भी बहुत रहा है। तो ये भी एक विवाद है उनका। कुछ लोगों का कहना था कि वो जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे। सूरदास जी है वो अपनी आँखों से देख नहीं पाते थे, इसलिए कुछ लोग का ये कहना है कि वो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। पर ये भी एक विवाद है, पक्का उनके बारे में कुछ कहा नहीं गया, कुछ बताया नहीं गया। उनके जो गुरुजी थे वल्लभाचार्य, उनकी प्रेरणा से ही सूरदास जी है वो जो श्रीनाथ जी मंदिर है ना, उनके श्रीनाथ जी बाबा जी कृष्ण भगवान, उनकी लीलाओं के संबंधित ही वो उनके पदों की रचना करते थे। और वो श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी है, उनको श्री कृष्ण भगवान पर बहुत ही श्रद्धा थी उनकी। यहाँ सूरदास जी के जो पद उन्होंने यहाँ जो प्रस्तुत पद किए हैं, उनके अंदर उन्होंने वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में अद्वितीय है। क्या कहते हैं कि सूरदास जी है
जो वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। उनकी रचना बहुत ही अच्छी होती है, इतनी अच्छी तरह से वो वर्णन करते हैं कि ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलता। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की चेष्टाओं के वो और देव की आराधना कैसे कर सकती है। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है, सूर यानी सूरदास जी ने। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। सूरदास जी है वो श्रृंगार रस और वात्सल्य रस को इतनी अच्छी तरह से दर्शाते हैं कि उनका जो वर्णन होता है उनके जैसा और किसी का नहीं होता। उनका वर्णन अद्वितीय होता है। तो वो श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। वो कृष्ण भगवान को बहुत ही अच्छी तरह से मानते थे। वो उनको अपने आराध्य देव मानते थे। क्या मानते थे? आराध्य देव। वो कहते हैं कि जब कमल नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन अगर हम एक बार कर ले तो फिर और किसी देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। उनके मन में तो हर जगह श्री कृष्ण ही बसे थे, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि और किसी के हम दर्शन कैसे कर सकते हैं। उन्होंने उनके पदों में भी श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। और बाल कृष्ण, जब कृष्ण भगवान छोटे थे तब उनकी जो चेष्टाएँ थी, जो वो करते थे, उनकी क्रिया जो थी, उनके माध्यम से उन्होंने बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। खूब सुंदर, अति सुंदर वर्णन सूरदास जी ने अपने पदों में श्री कृष्ण भगवान का किया है। जब वो छोटे थे वो क्या क्या करते थे, उनकी जो चेष्टाएँ थी, उनके बारे में भी उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ वर्णन किया है। बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया हुआ है। सूरदास जी के पद जो यहाँ दिए गए हैं, उन पदों में पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं और दूसरे पद में घुटनों के बल चलते बाल कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान की अनन्य लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया है। आगे विनय तथा भक्ति। तो पहला जो उनका पद है उसके अंदर श्री कृष्ण भगवान का उन्होंने क्या किया है कि उनके प्रति जो उनकी भक्ति थी, अनन्य निष्ठा थी, उनके दर्शन उनको होते थे, ऐसा वो बताते हैं। वो पहले पद के अंदर उन्होंने यहाँ उसका वर्णन किया है, उसको बताया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरे जहाज पर आवे। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छोड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। परम गंगा को छांडी, पियासो दुर्मति कूप खनावे। जहीं मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो सूरदास जी अपने जो पहला पद है उस पद के अंदर वो दर्शाते हैं
सूरदास जी कहते हैं, मन जहाज का पंछी, जो कहते हैं ना, वो मन जहाज का पंछी है। चारों ओर जल से घिर जहाज का पंछी कहीं भी जाए पर अंत में जहाज पर ही आता है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा समुंदर हो, उसके अंदर कोई जहाज चलता है तो पंछी उसके ऊपर मंडराते रहते हैं, वहाँ उड़ते रहते हैं, पर वो कहीं भी उड़े खुले समंदर में, फिर आते तो अपने जहाज पर ही है। उसी तरह श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर कवि का मन अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता, ऐसा वो श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि और कहाँ वो जाएंगे। तो कि मेरा मन अनंत, ऐसा उन्होंने कहा है ना। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है। क्या कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन तो श्री कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं मानता, मुझे तो श्री कृष्ण के अंदर ही अपना सुख मिलता है। जैसे जहाज के ऊपर जो पंछी उड़ रहा होता है वो पुनः उड़ के फिर उसी जहाज पर आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। फिर वो वहीं से भी वापस श्री कृष्ण के पास ही चले आते हैं। क्या कहते हैं, उनको श्री कृष्ण के प्रति इतना लगाव है कि उनके मन में और कोई बसता ही नहीं। और देवताओं के पास उसको शायद देखते भी होंगे, दर्शन भी करते होंगे, पर फिर भी उसके मन के अंदर तो श्री कृष्ण ही बसे रहते हैं। उनके चरणों में वो वापस लौट आते हैं, ऐसा वो बताते हैं। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा, उन्होंने कहा है कि कमल नयन, जिनके नयन यानी नैन, आँख, वो कमल नयन, कमल के जैसी, उनकी जो कमल की पंखड़ियाँ होती है ना, उसके जैसे उनके नयन, उनके आँख। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं कि उनको छोड़कर मैं अन्य और किसी देवताओं का ध्यान नहीं कर सकता। मेरे मन में तो सिर्फ श्री कृष्ण ही बसे हैं, मैं उनको छोड़कर किसी का ध्यान नहीं कर सकता। यदि कोई प्यासा व्यक्ति, क्या कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास, कोई प्यासा जो पियासो दुर्मति कूप खनावे, जही मधुकर अंबुज रस चाख्यो। क्या कहते हैं कि जैसे कोई प्यासा व्यक्ति हो, वो पवित्र जल, जो गंगा नदी हमारी है उसका जल बहुत पवित्र माना जाता है, तो कि उसका पवित्र जल छोड़कर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। क्या कहते हैं कि कोई प्यासा व्यक्ति अगर पानी पीने के लिए पवित्र जल छोड़कर, गंगा जैसा पवित्र जल छोड़कर वो अपने लिए कुआं खुदवाएगा तो वो व्यक्ति मूर्ख ही कहलाएगा। ऐसे सूरदास मानते हैं। सूरदास जी कहते हैं उनको श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है, इसलिए वो कहते हैं कि श्री कृष्ण है वही उनके लिए सर्वस्व है। वो उनको छोड़कर किसी और के पास जाए तो वो मूर्ख ही कहलाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है ऐसा कि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र पानी को छोड़कर अपने लिए कुआं खुदवाएगा तो वो मूर्ख ही होगा, उसको मूर्ख ही कहा जाता है, मूर्ख ही मानते हैं लोग, ऐसा सूरदास जी मानते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा है, क्यों करिल फल भावे सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। वो कहते हैं कि जो
जिस भोर ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो। भोर यानी सुबह, आप जानते हैं ना। उनका स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। तो वो कहते कि उसको करील का फल बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। करील है एक कंटीला पौधा जो है, उसको करील कहते हैं। तो वो उसको कैसे अच्छा लगेगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहाएगा। तो क्या कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु है। कामधेनु एक गाय का नाम था जो देवताओं की गाय थी। कामधेनु जो सबकी इच्छा, जो भी चाहे वो सब इच्छा पूर्ण करने वाली एक गाय थी कामधेनु। तो कामधेनु यानी देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है। ऐसी जो गाय जिनके पास हो, जो सब इच्छाएं पूरी करती हो, वो फिर बकरी के पास जाकर बकरी क्यों दुहाए। दुहाए यानी दोहना, आप जानते हैं ना, वो दूध देती है तो उसको क्यों दुहाए। जब हमारे पास इतनी अच्छी गैया है तो हम कामधेनु को छोड़कर बकरी के पास क्यों जाए। ये उनका मानना है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं। वो उनको अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके ऊपर उनको अगाध विश्वास है। उनके मन में सिर्फ श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। वो किसी और को उनकी वजह से अपना नहीं सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि जब मेरे पास कामधेनु जैसी गाय है, जब मेरे पास श्री कृष्ण है, तो मैं और किसी के पास और देवताओं के पास क्यों जाऊँ, मैं बकरी दुहाने क्यों जाऊँ। वो ऐसा मानते हैं। अब आगे है, ये था हमारा पहला पद। आगे है दूसरा पद जिनके अंदर हम ये पढ़ेंगे। ये उनका दूसरा पद है। यहाँ आपको प्रस्तुत कविता के अंदर दो ही पद यहाँ दिए गए हैं। पहला पद जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा, उनकी भक्ति को यहाँ प्रस्तुत किया है। उनको श्री कृष्ण पर इतना विश्वास है, वो उनको इतना मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को देखने के बाद किसी और देवता को देखना उसको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि कामधेनु जैसी गाय जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाली होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, ऐसी गाय को छोड़कर मैं बकरी क्यों दुहाने जाऊँ, बकरी के पास क्यों जाऊँ। ऐसे उदाहरणों के द्वारा वो हमें समझाते हैं कि उनके पास क्या है, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर उनकी कितनी श्रद्धा है। और जो दूसरा पद है, उस पद के अंदर कहते हैं, इस पद के अंदर उन्होंने क्या किया है, तो कि दूसरे पद के अंदर उन्होंने बाल कृष्ण जो है उनकी लीलाओं को, उनकी चेष्टाओं का यहाँ वर्णन किया है। जब कृष्ण भगवान छोटे थे तब वो कैसे थे, उनके बारे में उन्होंने यहाँ हमें बताया है। तो के शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुनि चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपाल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन, मादक मधु ही पिए, कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचिर ही है, धन्य सूर एको पल इहि सुख, कासत कल्प जिए। क्या कहते हैं सूरदास जी? सूरदास जी कहते हैं कि इस पद के अंदर श्री कृष्ण भगवान की उन्होंने बात की है कि बाल कृष्ण की शोभा जो है श्री कृष्ण से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। ये हमें उन्होंने पहले पद में बताया ना। उन्होंने कहा कि सूरदास के लिए
वो सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है। वे गंगा जल के समान निर्मल है, वे कमल रस के समान है। सूरदास का मन रूपी भौरा उस रस को छोड़कर करील की इच्छाओं क्यों करेगा। वो कहते हैं कि वो ऐसी इच्छाएं करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने इस पद के अंदर उसका बखूबी वर्णन किया है। और दूसरा जो पद है इसके अंदर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, उनकी बाल लीलाओं की शोभाओं का उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि उनको दिखाई देती है। क्या दिखता है, तो कि एक आंगन दिखता है, उसमें मक्खन का पात्र यानी जो कटोरा होता है, जो बर्तन होता है, ऐसा मक्खन वाला जो पात्र है, वो पात्र लेकर घुटनों के बल वो चलते श्री कृष्ण की छवि उनको देखते ही बनती है कि उसको वही दिखता है। उनके कोमल गाल, चंचल आँखें और गोरे चमके तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, जो उनके माथे के ऊपर जो चंदन का लेप करते हैं ना, वो उनको सब ऐसा ही दिखता है। सूरदास को ऐसा दिखता है कि वो गोरे चंद से तिलक से सुशोभित उनका मस्तक है। कंठ में झूलती कठूला सी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक उनको लगता है। श्री कृष्ण के बाल रूप की यह छवि अत्यंत दुर्लभ है उनके लिए। उनको ये बहुत ही अच्छा लगता है और उनको ये उनकी जो बाल लीलाओं की बाल छवि जो उनके मानस के अंदर चित्रित है, वो उनको दुर्लभ लगती है। उनके सिवा उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। उनको बहुत ही सुंदर दिखते हैं बाल कृष्ण। वे घुटनों के बल यानी जो घुटन के सहारे चलते ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, चल नहीं पाते, अभी चलना भी नहीं सीखे होते हैं ना, तब वो घुटनों के बल इस तरह से चलते हैं, है ना। तो वही उनको दिखता है कि श्री कृष्ण है वो घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके हाथ में क्या है, तो कि मक्खन का पात्र है। मक्खन लिए हुए वो घुटनों के बल चल रहे हैं और इतने सुंदर दिख रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। क्या कहते हैं, वो घुटनों के बल चल रहे हैं तो उसके पांव जमीन से टच होते हैं ना, इसलिए वो पूरे मिट्टी से भरे हुए हैं और उनके मुख के ऊपर मक्खन चिपका हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। क्या कहते हैं कि उनके गाल जो गोरो चंद तिलक दिए लट लटकनी मनुमत मधुपन गन मादक मधु ही पिए। वो कहते हैं ना, तो कि उनके गाल इतने सुंदर लग रहे हैं, नेत्र चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, ऐसा उनको दिखता है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। क्या झूल रहा है, तो कि उनके सिर के ऊपर दोनों, आपने देखा होगा श्री कृष्ण का, कहीं भी अगर आपने उनकी फ़ोटो भी देखी है, टीवी में भी उनकी सीरियल देखी है, तो उनके बाल है वो घुंघराले बाल है। तो श्री कृष्ण की दोनों ओर से उनकी लटें निकली हुई है, ऐसा सूरदास को दिखता है। वो अपने मानस से दिखते। देखो ये सूरदास जी है, वो जन्मांध थे, वो कुछ नहीं देख सकते थे, ये सारी उनकी कल्पनाएं है। वो तो अंधे थे, उसको दिखता नहीं था, पर उनको श्री कृष्ण की इतनी अच्छी छवि दिखती थी, ये उनकी इतनी अच्छी कल्पनाएं थी। तो क्या कहते हैं कि उनके मस्तक मधु पीकर मस्त हुए भंवरों के समान लग रही है। उनकी जो दोनों तरफ से लटें झूल रही थी ना, वो उनको ऐसे मस्त मधु पीकर भंवरों के समान लग रही है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, जो मालाएं होती है ना इस तरह की, उसको चौकियों बोलते हैं। उनके बाद उसको लगता है
के बंधन खा और बजर बट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। उन्होंने जो तरह तरह की मालाएं पहनी थी, उसका जो श्रृंगार था, वो सब उनको यहाँ दिख रहा है। कठुला यानी चांदी की जो चौकिया और बंधन खा और बजर बट्टू की जो माला होती है ना, उसको कठुला कहते हैं। यहाँ आया है ना कठुला। कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचि हर दिए धन्य सुर अकोपल इही सुख कासत कल्प जिए। क्या कहते हैं? कासत कल्प जिहे। यही एटले यहाँ। राजत, राजत यानी सुशोभित। केहरी नख, यहाँ में दिया गया ना कि केहरी नख, तो उनका अर्थ क्या होता है? तो कि सिंह के जो नाखून होते हैं ना, उस तरह के केहरी नख। तो के केहरी यानी केसरिया, सिंह केसरी, सिंह केसरी जो होता है ना, वैसे उनके जो नाखून है उनकी यहाँ बात की गई है। तो कि राजत, राजत यानी कि उनसे सुशोभित। रुचिर यानी सुंदर। जो ये सारे शब्द हैं ना, वो थोड़े बहुत ही टेढ़े मेढ़े आपको दिखते होंगे, लगते होंगे, क्योंकि ये बहुत भारी भारी शब्दों का यहाँ सूरदास जी ने प्रयोग किया है, जो आपने बहुत कम सुने होंगे। राजत, ये भी हमारे लिए, आपके लिए नया शब्द है। रुचि, तो ये भी सुंदर से, उसको सुंदर कहा जाता है। इही यानी कि यहाँ। का यानी क्या। जो यहाँ अलग अलग, ये पूरी लाइन के जो शब्द है वो सारे मैं आपको समझा रही हूँ। इही यानी यहाँ। का यानी क्या। सत यानी शत या तो 100। जो हम शतम जीवम शरदम बोलते हैं ना, तो शतम यहाँ 100। फिर कल्प, कल्प यानी 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि, उनको एक कल्प कहते हैं। ये जो कल्प है उसको क्या कहते हैं? तो कि 4 करोड़, कितने? 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की जो अवधि होती है, तब एक कल्प पूरा होता है। और वो देवताओं का दिन, साल, इस तरह से जो हमारे होते हैं ना, वैसा उनका कल्प होता है। तो इस दूसरे पद के अंदर हमें सूरदास जी जो समझाते थे, वो उनका जो वर्णन करते हैं श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का, जो बाल कृष्ण है उनके बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। तो कहते हैं कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है, ये सब उनको दिखता है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूली हुई है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भंवरों के समान उनको दिखते हैं। उन्होंने जो मालाएं पहनी हुई है, चांदी की जो चौकिया है, वो भी सूरदास जी को दिखती है। माला हृदय पर इतनी सुशोभित लगती है उनको, इसकी वजह से उनको इतने सुंदर और इतने मोहक श्री कृष्ण भगवान उनको दिखते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए। वो क्या कहते हैं कि ये बाल कृष्ण का जो रूप है, ये कृष्ण भगवान का अगर देखने को एक बार भी मिल जाए तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर ऐसे 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। अगर एक पल के लिए, एक बार में ही अगर ऐसा रूप हमें देखने को मिल जाए, फिर ऐसे 100 कल्पों को जीकर क्या करेंगे। आपने देखा ना कि एक कल्प कितने सालों का होता है, तो कि 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि होती है। 4 करोड़ 32 लाख वर्ष। पर हमें तो एक ही पल में अगर इतनी मोहक श्री कृष्ण भगवान की उनके दर्शन हो जाए, तो फिर ऐसा कोई कल्प जीने की उनकी इच्छा नहीं है। उस इतना जीने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा वो यहाँ
बताते हैं। इस पद, दोनों पद के अंदर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की उनके ही गुणगान गाए हैं। पहले पद के अंदर और दूसरे पद के अंदर। पहले पद में भी उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की ही बात की है। दोनों पदों में श्री कृष्ण भगवान के बारे में ही उन्होंने हमें बताया है और उनके प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति थी वो भी उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है। पहले पद में उन्होंने बताया है कि उनके दर्शन हो जाए और उनके प्रति उनकी जो अनन्य श्रद्धा थी वो उनके सिवा और किसी को नहीं मानते हैं। वो श्री कृष्ण भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि दूसरे देवताओं को, सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही उनके लिए तो सर्वोत्तम है। वे गंगा जल के समान निर्मल भी है और उनके जो कमल रस के समान जो सूरदास जी का मन रूपी भौरा, उस रस को छोड़कर किसी और को देखना नहीं चाहते। और दूसरे पद में भी उन्होंने श्री बालकृष्ण की अनुपम छवि को यहाँ दर्शाया। तो इस काव्य के अंदर इस सूरदास जी के जो 2 पद है, उन पदों के अंदर, दोनों पदों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ही लीला का वर्णन किया है। उनके प्रति उनकी जो भक्ति थी, उनकी अनन्य भक्ति को दर्शाया है। और श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे तब उनके बाल दर्शन, उनका वर्णन, उनकी चेष्टाओं का वर्णन यहाँ उन्होंने किया है। उनको इस तरह से दिखता था। तो ये दोनों ही पद सूरदास जी ने खुद लिखे हैं और उनके बारे में खुद उन्होंने, उनकी जो श्रद्धा थी उनके बारे में हमें यहाँ बताया है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम इस पद के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक ही रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।